तो देखिए स्टूडेंट्स, नहरों के विकास के पश्चात जो है रेल की पटरी पर चलने वाले जो तेज गति से जो इंजन चलता था यानी भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। देखिए रेल की पटरी का प्रयोग तो पहले भी किया जाता था और जो जो भी कैरेज होता था उसको घोड़े खींचा करते थे, घोड़े दौड़ते थे और वो पटरी पर चला करता था बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस प्रिंसिपल का प्रयोग होता था और उस समय भी जो है रेल की पटरियों पर जो है भाप का इंजन नहीं चलता था बल्कि घोड़े दौड़ते थे रेल की पटरियों पर। लेकिन एक मजदूर के एक पुत्र जिसका नाम था जॉर्ज स्टीवेंसन, उसने भाप से चलने वाले इंजन का निर्माण किया जो कि अ, अपनी शक्ति से लोहे की पटरी पर चलता था और इस इंजन भार से लदी हुई गाड़ियों को भी खींचा जा सकता था। जैसे मालगाड़ी आज आप देखते हैं कि एक इंजन जो होता है वो पूरे जो डिब्बे होती है उसको खींचती है। 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर से लिवरपूल तक पटरी बिछाई गई रेल लाइन। मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। मैनचेस्टर से लेकर और लिवरपूल तक जो है रेल लाइन बिछाई गई थी और ये जो इंजन होता था ये 12 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जो है चला करता था। बाद में उसके पुत्र रॉबर्ट ने भी इंग्लैंड में रेलों का विकास किया और इंग्लैंड के जो प्रमुख नगर थे उनको रेल लाइन से जोड़ दिया गया। अब आप जानते हो कि उस समय ये जो बात मैं कर रहा हूँ लगभग 1814 के आसपास ये रेलवे के इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीवेंसन ने। 1814 में भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे और 1853 तक भारत में भी बॉम्बे से थाना के बीच में पहली रेल लाइन का निर्माण किया गया था, ये आप जानते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट था ये यूरोप में भी चल रहा था और यूरोप की जो कॉलोनीज थी वो भी इसी प्रकार से वो डेवलप कर रहे थे अपने आर्थिक लाभ के लिए। इसके बाद जो आखिरी एस्पेक्ट इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डेवलपमेंट का हम पढ़ेंगे वो है डाक और तार की व्यवस्था। तो देखिए चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में, चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड का राजा था, उसके शासनकाल में डाक प्रणाली में सुधार किए गए पोस्टेज सिस्टम में। यानी डाक को शीघ्र अतिशीघ्र भेजने की व्यवस्था की गई और डाक व्यवस्था के विकास में रोलैंड हिल की भूमिका अग्रणी थी। उसने 1840 में पेनी पोस्टेज सिस्टम की शुरुआत की जिसे जिससे पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत सुगमता के साथ भेजा जा सकता था। और आप देखिए कि रेलों के आविष्कार के कारण, पानी के जहाज़ों के कारण और हवाई जहाज़ों के कारण डाक प्रणाली में और सुधार हुआ। यानी आप जानते हो कि डाक आज भी इन इन माध्यमों से भेजी जाती है। हर एक जो रेलवे स्टेशन है उसमें जो मेन रेलवे स्टेशन होता है, जैसे सोनीपत का रेलवे स्टेशन है उसमें आरएमएस होता है, रेलवे मेल सर्विस। ये डाक खाना उससे अटैच होता है और कोई भी हम रजिस्ट्री या पोस्ट डालते हैं तो वो रेलों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती हैं। तो उस समय रेलों के कारण, पानी के जहाज़ों के कारण और हवाई जहाज़ों के कारण डाक प्रणाली में काफ़ी सुधार हुआ, उसमें काफ़ी तेजी आई। 1837 में मोर्स नामक एक व्यक्ति ने तार का आविष्कार किया। तार जो मैसेजिंग किया करते थे ना, आजकल तो देखो इंस्टेंट मैसेजिंग है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारे सोशल मीडिया है, इंस्टा है। लेकिन उस समय तार हुआ करता था, टेलीग्राफ। कोई मान लो हमें अर्जेंसी में किसी को कोई लेटर भेजना होता था, कोई मैसेज भेजना होता था, तो तार घर में जाकर और वो मैसेज लिखा करते थे जो कि उसके पास डिलीवर हो जाता था। इसी तरह से 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार, दूरभाष यानी टेलीफोन का आविष्कार किया जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में संदेश भेजना और आपस में बात करना ये बहुत सरल हो गया। तो ये जो है औद्योगिक क्रांति का विकास विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग में, बिजली के क्षेत्र में, लोहे के क्षेत्र में, यातायात और संचार के साधनों के विकास में, चाहे वो सड़कें हों, चाहे नहरें हों, चाहे रेलों का विकास हो या डाक और तार व्यवस्था हो। इसके बाद एक एक टॉपिक रह गया आपके इस चैप्टर में,
और वो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम। वो फिर हम अगली क्लास में डील करेंगे। थैंक यू।